हेलो स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। हम कर रहे हैं बिजनेस स्टडी हिंदी में क्लास 12th के लिए, यानी कि आपके व्यवसाय अध्ययन। एनसीईआरटी का सिलेबस करा रहा हूँ। सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट है, आरबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट है तो आप ये वीडियोस देख सकते हैं, या भी किसी भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट है, आपके एनसीईआरटी का सिलेबस अप्लाई होता है तो आप ये देख सकते हैं लेक्चर सारे। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। चैप्टर नंबर 1 चल रहा हमारा प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, और इसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर किया था प्रबंध की प्रकृति, जिसके अंदर हमने समझा था कि प्रबंध कला एवं विज्ञान या दोनों है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम समझने वाले हैं प्रबंध एक पेशे के रूप में। तो क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? क्या प्रबंध एक पेशा है? पेशा जैसे कि डॉक्टर होता है, वकील होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, ये एक पेशेवर व्यक्ति होते हैं। तो क्या प्रबंध भी ऐसा है? तो इस प्रबंध पेशा है या नहीं है, ये पता करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा पेशा होता क्या है। तो इसके लिए पेशे की कुछ विशेषताएं मैंने आपके सामने रखी है ना। ये पेशे की विशेषताएं बेटा, किसकी विशेषताएं? पेशे की। तो आप देख सकते हैं पेशे की कितनी विशेषताएं दे रखी है यहाँ पर। तो पेशे की आपको जो विशेषताएं दे रखी है वो टोटल दे रखी है 5। तो 5 ये विशेषताएं जो है किसी भी प्रोफेशन के अंदर, पेशे के अंदर पाई जाती है। तो इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं, आइए देखें। तो यहाँ पर आप देखेंगे पेशे की विशेषताएं। इवन पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, बस इंक कलर ले लेते हैं हम यहाँ पर रेड। तो पेशे की विशेषताओं की बात करें तो पेशे की फर्स्ट विशेषता जो होती है पेशे के अंदर, एक प्रोफेशन के अंदर होती है भली भांति परिभाषित ज्ञान का समूह, यानी कि वेल डिफाइंड नॉलेज ऑफ होता है। नॉलेज ऑफ का ग्रुप नॉलेज है ना, वेल डिफाइंड। यानी कि जो पेशा है ना, प्रोफेशन, उसका जो जितना भी ज्ञान है, जितना भी नॉलेज है, वो बिल्कुल वेल डिफाइंड होता है, भली भांति परिभाषित होता है ना। उसे आप अध्ययन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। पेशे का पहली विशेषता। दूसरा होता है प्रवेश अवरोध, मतलब हर कोई प्रोफेशन के अंदर, हर कोई जो है प्रोफेशन के अंदर नहीं आ सकता, हर कोई पेशेवर व्यक्ति नहीं बन सकता। जैसे अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो क्या बस मेरे बोलने से मैं डॉक्टर बन जाऊंगा? नहीं, मैं उस पेशे के अंदर प्रवेश नहीं ले सकता। उस डॉक्टर वाले पेशे के अंदर प्रवेश लेने से पहले मुझे कुछ एग्जाम होंगे जो मेडिकल इंस्टीट्यूट ने डिक्लेयर कर रखे होंगे। मुझे वो एग्जाम फाइट करके मुझे वो एग्जाम क्लियर करने पड़ेंगे, मुझे उस एग्जाम को पास करना पड़ेगा, तब जाके मैं डॉक्टर बनूंगा। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, सीए बनना चाहते हैं, तो आप सीए भी, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी अपनी मन मर्जी नहीं बन सकते। आईसीआई जो इंस्टीट्यूट है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, वो एक एग्जाम कराता है। उस एग्जाम को आपको क्लियर करके फिर आप सीए बन सकते हैं, और फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर प्रोफेशन वाला काम कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब हुआ, हर कोई पेशे के अंदर नहीं आ सकता, उसके लिए उसको एक एग्जाम या कोई टेस्ट या कोई परीक्षा पास करनी होगी, फिर वो पेशे के अंदर आ सकता है। इसलिए पेशे में अवरोध होता है, हर कोई नहीं आ सकता। नेक्स्ट होता है आपका पेशागत परिषद, है ना। कोई काउंसिल होती है ना, प्रोफेशनल काउंसिल होती है, जो आपके एग्जाम करवाते हैं, आपको सर्टिफिकेट देते हैं कि हाँ भाई आप डॉक्टर बन गए हैं, हाँ भाई आप सीए बन गए हैं, हाँ भाई आप वकील बन गए हैं, है ना। तो वो एग्ज़ाम करवाती है, सर्टिफिकेट देती है, आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराती है। जैसे सीए करने के लिए आईसीएआई, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये एक परिषद है। ऐसे कैसे मेडिकल के अंदर, और जो वकील बनते हैं उनकी बार काउंसिल बनी होती है, तो उनकी एक संस्था होती है, पेशेगत संस्था होती है, ठीक है, जिसको पेशागत परिषद बोलते हैं, हर पेशे के अंदर होती है। वो आपका एग्जाम वगैरह करवाती है और फिर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराती है, आपको गाइड करती है, फिर जो है आप पेशेवर व्यक्ति बनते हैं। नैतिक आचार संहिता, है ना, कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं इसको इंग्लिश के अंदर, यानी कि नैतिक आचार संहिताएं बनी होती है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बने होते हैं। कौन बनाता है? ये पेशागत संस्थाएं बनाती है। डॉक्टरों के लिए जो डॉक्टरों की पेशागत संस्थाएं बनी हुई वो बनाती है। वकील के लिए जो है बार काउंसिल जो होती है वो बनाती है। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं उनके लिए आईसीआई जो है आचार संहिता बनाती है। एक्ट भी बना हुआ है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949, जिसको जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है सीए उसको फॉलो करना पड़ता है।
यानी कि आपकी जो पेशागत परिषद होती है, संस्थाएं होती है, वो नैतिक आचार संहिताएं बनाती है और सारे पेशेवर व्यक्तियों को उनको फॉलो करना पड़ता है, वो उनके ऊपर लागू होती है और नैतिकता का पालन करना पड़ता है। ओके, जैसे सीए जो होता है वो कहीं भी अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता, होर्डिंग्स नहीं लग सकता गली के बाहर या इधर उधर, आपने देखे भी नहीं होंगे, है ना। वो ग्राहकों से जाके काम मांग नहीं सकता, है ना, कि भाई साहब दो मेरे को रिटर्न भरना, आपका रिटर्न भरना है क्या, ऐसे गलियों में घूमते नहीं है। क्यों? क्योंकि नैतिक आचार संहिता के अंदर लिखा हुआ है, जो रूल्स बने हुए उसमें लिखा हुआ है। कोई भी डॉक्टर आपके घर घर घूम के नहीं बोलेगा कि बीमार है क्या, इंजेक्शन लगाना है क्या, ऐसा आपने नहीं देखा है। क्यों नहीं देखा है? भले कितना ही कंपटीशन क्यों ना हो जाए, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ये नैतिकता है, उनको अपनी एक रेपुटेशन बना के रखनी पड़ती है। ओके, तो ये नैतिक आचार संहिताएं बनी होती है प्रोफेशन के अंदर। अगला है जो पेशेवर व्यक्ति होते हैं, मेन उनका उद्देश्य सेवा करना होता है, लाभ कमाना नहीं होता है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, इनका मेन उद्देश्य सेवा करना होता है, लाभ कमाना नहीं होता है। अब फील्ड में क्या होता है मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, वैसे मेन उद्देश्य सेवा करना होता है। नेक्स्ट आता है आपका फिर, ये हो गई एक पेशे की विशेषताएं। पेशे में ये विशेषताएं होती है, भली भांति परिभाषित ज्ञान होता है, प्रवेश हर कोई नहीं ले सकता, एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। पेशागत परिषद बने होते हैं, काउंसिल्स बनी होती है, संस्थाएं बनी होती हैं जो एग्जाम करवाती है, सर्टिफिकेट देती है और नैतिक आचार संहिताएं भी वो बनाती है, कोड ऑफ रूल भी बनाती है, कंडक्ट बनाती है और इनका उद्देश्य सेवा करना होता है। ये होते हैं पेशेवर व्यक्ति और इसको कहा जाता है पेशा। अब आते हैं हम प्रबंध के अंदर। क्या प्रबंध के अंदर ये पांचों परिभाषाएं पाई जाती हैं? अगर प्रबंध के अंदर ये पांचों परिभाषाएं अगर विशेषताएं पाई जाती है तो फिर प्रबंध भी पेशा माना जाएगा। अगर इनमें विशेषताएं नहीं पाई जाती है प्रबंध में तो फिर प्रबंध को हम पेशा नहीं बोल सकते। ओके, तो चलिए हम चेक करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे ऊपर ही मैंने क्लियर कर दिया है ताकि आपके दिमाग के अंदर सीधा सीधा चला जाए। प्रबंध एक पेशे के सटीक मानदंडों को पूरा नहीं करता है, यानी कि प्रबंध जो है पेशे की सारी विशेषताओं को पूरा नहीं करता है। इसीलिए हालांकि इसमें पेशे की कुछ विशेषताएं हैं, इसीलिए जो प्रबंध है उसको पूर्णतः पेशा तो नहीं बोला जा सकता। हाँ, प्रबंध को पेशे की ओर अग्रसर बोला जाता है। हो सकता है फ्यूचर में कुछ सालों बाद में वो पेशा बन जाए, बट अभी पेशे की ओर अग्रसर है, पेशा नहीं है प्रबंध। ओके, इसकी वजह है जो 5 विशेषताएं थी पेशे की, प्रबंध उसमें से कुछ तो पूरी करता है, कुछ नहीं करता है। तो वो 5 विशेषताएं आपके सामने। फर्स्ट, भली भांति परिभाषित ज्ञान का समूह। बिल्कुल प्रबंध जो है भली भांति परिभाषित ज्ञान का समूह। मैनेजमेंट की बिल्कुल बहुत सारी स्टडी की जाती है, बहुत सारी बिल्कुल मैनेजमेंट की बिल्कुल परिभाषित और बहुत सारे प्रिंसिपल, है ना, मैनेजमेंट की स्टडी आप कर सकते हो, आपको पूरा परिभाषित ज्ञान मिल जाएगा, भली भांति परिभाषित ज्ञान का समूह मिल जाएगा आपको प्रबंध के अंदर भी। इसका मतलब प्रबंध भी पेशा है। पहली विशेषता तो पूरी होती। दूसरा, प्रवेश अवरोध। जैसे पेशे में हर कोई प्रवेश नहीं ले सकता, एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, बट यहाँ पर प्रबंध में ऐसा नहीं। हाँ, प्रबंध में आपको कुछ डिग्री आप ले सकते हो, MBA हो गई, BBA हो गई, है ना, ये कुछ डिग्रियां हैं जो आपको लेनी होती है। अगर आप ये लेते हो तो आप प्रबंध के अंदर आ जाते हो, बट जरूरी नहीं है। अगर किसी के पास डिग्री नहीं है तो भी वो प्रबंधक बन सकता है, बट पेशे में ऐसा नहीं है। डिग्री कंपलसरी है, अनिवार्य है। ओके, या डिग्री अनिवार्य नहीं है। इसका मतलब सेकंड कंडीशन, जो पेशे की सेकंड कंडीशन है, वो प्रबंध पूरा नहीं करता क्योंकि यहाँ डिग्री अनिवार्य नहीं है, योग्यता देखी जाती है, अनुभव देखा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका पेशागत परिषद। बिल्कुल बने हुए हैं, एक बना हुआ है ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल इंडिया मैनेजमेंट, ये एक इंस्टीट्यूट बना हुआ IIM, ठीक है। और तो वो पेशागत परिषद बना हुआ है, उसके अंदर कुछ उसने जो है कुछ एक और बना हुआ ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, ठीक है। इन्होंने कुछ नैतिक आचार संहिताएं भी बना रखी है, ओके, और ये परिषद भी बने हैं जो सर्टिफिकेट वगैरह भी देते हैं। बट इन आचार संहिताओं को फॉलो करना प्रबंधक के लिए अनिवार्य नहीं है तो फिर होने से भी कोई मतलब नहीं। इसका मतलब ये भी शर्त पूरी नहीं होती। बात आते हैं सेवा का उद्देश्य। बिल्कुल प्रबंध का जो उद्देश्य होता है वो सेवा करना होता है।
प्रबंध सेवा करता है एक व्यापार की, यानी कि व्यापार के अंदर वो इस तरीके से उसको मैनेज करता है, उसका इस तरीके से प्रबंधन करता है जिससे अच्छी किस्म की वस्तुओं का उत्पादन किया जा सके कम कीमतों पर, और कम कीमत में अच्छी किस्म की वस्तुएं उपलब्ध होती है तो समाज की एक तरीके से सेवा ही होती है। इसलिए ये वाली कंडीशन जो है वो बस विशेषता जो है वो प्रबंध के अंदर भी पाई जाती है। तो यहाँ पर कुछ विशेषताएं जो है पैसे की, कुछ विशेषताएं प्रबंध में पाई जाती है, कुछ पाई नहीं जाती है। इसीलिए मैंने बोला प्रबंध एक पैसे के सटीक मानदंडों को पूरा नहीं करता, इसलिए प्रबंध को पैसा तो नहीं बोला जा सकता बट पैसे की ओर अग्रसर बोला जा सकता है। ये हो गया प्रबंध एक पैसे के रूप में है या नहीं। अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूं, वो हम करेंगे ये प्रबंध के स्तर। अगले लेक्चर के अंदर मैं आपकी हेल्प के लिए, स्कूल्स बंद है, ऑफलाइन कोचिंग्स बंद है, आपकी हेल्प के लिए वीडियो अपलोड करता हूं। इसमें बहुत मेहनत भी लगती है। अगर आप भी मेरी हेल्प करना चाहते हैं और लोगों की हेल्प करना चाहते हैं तो नीचे जो शेयर वाला बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए, और अभी हाथों हाथ आप अभी जो है व्हाट्सएप ग्रुप जो आपके बने हुए हैं 12th कॉमर्स के या 12th के जो स्टूडेंट हैं कॉमर्स के, उन तक ये वीडियोस पहुंचाइए। और ये तो करना ही है, इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट करके बताइए, इससे उत्साह हमारा बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा तो हम आपके लिए और अच्छे लेक्चर लेके आएंगे। तो अभी आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।